गुड मॉर्निंग। अब उन डिएक्शन वालों का खैर नहीं। इसका भाई उन तमाम डिएक्शन वालों का अब खैर नहीं जो छुपके से छुप छुप के किसी और कंपनी में भी काम करता हो। वो एमएलएम होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है तो अब उनकी खैर नहीं। ऐसा क्यों भाई? मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि हमने डिएक्शन कंपनी को ईमेल किया था और उस ईमेल का जवाब आ गया है। इसमें लिखा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी और एमएलएम कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी का जो नियम रूल है ना, जो आप फॉर्म भरे हैं उसके अनुसार एक साथ में एक ही एमएलएम कंपनी में काम कर सकते हैं। तो इसका अब हल क्या होगा भाई? मिसाल के तौर पे मैं नहीं काम करना चाहता क्या डीएक्शन में, तो उसके लिए मैंने अगली वीडियो बना दिया हूँ, डीएक्शन की आईडी कैंसिल कैसे कराए। कैंसिल कराओ फिर दूसरे में काम करो। एक साथ नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान एक साथ कर रहा है, एक दो दो तीन तीन कंपनियां करते हैं लोग, तो उसका क्या होगा? उसके जो अपलाइन है या कोई भी उसका फ़ोटो यानी प्रूफ ले ले कि इस कंपनी में बैठा है, इस कंपनी के लोगों के साथ बैठा हुआ है, इस कंपनी का ये आईडी नंबर है ना, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये बिल है। कुछ ना कुछ प्रूफ अगर आप ईमेल कर दें और उसका डीएक्शन का आईडी के साथ, तो उस बंदे का क्या होगा जानते हैं? पहले कंपनी वाले अपना आदमी भेजेंगे, उसको समझाएंगे। अगर वो मान जाता है तो ओके, अगर नहीं मानता तो उसकी आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा कंपनी के नियम अनुसार। तो अगर आपके डाउनलाइन या अपलाइन अगर किसी और कंपनी में चला गया है और उनको ये नियम नहीं मालूम, उसे समझाइए, बताइए कि एक साथ एक ही नाव पे आप चल सकते हो। दो नाव पे, तीन नाव पे, चार नाव पे नहीं चल सकते। तो जब नाव पे नहीं चल सकते तो दो कंपनी हम काम कैसे कर सकते हैं? इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। बताओ कैसे? अब एक कंपनी का पूरा आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लान पूरा तो आया भी नहीं। अगर किसी को आया भी तो दूसरी कंपनी का प्लान सुनेंगे, देखेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना? कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाएंगे उसका प्लान बताने में इसका प्लान मुंह से निकल जाता है। जैसे बीबी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, डीएक्शन में होके भी वो पीबी नहीं बताते, बीबी बताते, क्योंकि वो दूसरी कंपनी के मार्केटिंग प्लान सुनकर वो बता रहे होते। और हर हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई नई कंपनी आती है। जो 10 घर का पानी पिया, खाना खाया, उसकी आदत हो जाती है ना? तो इस तरीके से वो कभी भी एक कंपनी में टिक नहीं सकता, आज वहाँ कल वहाँ। और अगर जिस कंपनी में गया है उस कंपनी को पता चल जाए कि ये डीएक्शन में भी काम कर रहा है, उधर भी, तो उस कंपनी वाले फ़ौरन नोटिस करता है, भाई देखो या तो इधर हो या उधर। अब वो बंदा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? कि यार इसमें भी हमने बहुत मेहनत करके ऊपर तक लेके गए और इधर से भी हमें इनकम हो रहा है, और यहाँ आपको भी काम करना, आपसे भी इधर से भी इनकम हो रहा है इस कंपनी से। वो कंपनी कहती है आपको एक ही रास्ता ढूंढना है। तो लास्ट में क्या करते हैं बंदा? उसी कंपनी को छोड़ देता है जो बाद में ज्वाइनिंग किया है, पहले वाले में आ जाता है। ऐसा हुआ है। हमारे एक डाउनलाइन का एक बंदा था, दिल्ली का ही। वो 2 एमएलएम में, पहले तो वो चल रहा था प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में वो भी बाद में एमएलएम बना दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया। उस कंपनी में 1 लाख 1.5 लाख रुपये इनकम होता था। किसको? किसी और को, मेरे डाउनलाइन को नहीं। तो उसने देखा कि हमारे अपलाइन, जो उनके अपलाइन थे उस कंपनी के, उसको बोला कि देखो भाई या तो इधर या तो उधर। तो वो जो बंदा तो खुंदक में कहा नहीं, मैं ये आपका काम नहीं करूँगा, जा। छोड़ दिया, यानी उसको छोड़ दिया कि निकाल दिया। 1.5 लाख रुपये महीने की इनकम छोड़ दिया, थोड़ा सा चीड़ और गुस्से में। यार इतना मेहनत करके हम यहाँ तक लाए कंपनी को आपको, और कह रहा है कि नहीं यहीं काम करना, बाकी और जगह नहीं, तो मुझे नहीं करना। तो वो जिस कंपनी में वो पहले थे वहीं करने लग गए। तो हमारा मतलब कहने का, उसी ने ये बोला था मेरे से कि ऐसा होता है। तो मैंने कहा आप भी मत करो, क्योंकि बाद में अगर पता चल जाएगा उसको कि आप डीएक्शन में भी हो तो आपको यही नोटिस करेगा। बेहतर है कि अभी छोड़ दो। तो उसने छोड़ दिया। ठीक है? तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अब एक साथ दो कंपनी में आप काम नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उसका आपको नुकसान होगा। कोई भी प्रूफ वगैरह लेके भेज दिया कंपनी को, तो कंपनी पहले उसको प्यार से समझाती है। डीएक्शन कंपनी डायरेक्ट नहीं कैंसिल करती, समझाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, उसके अपलाइन के जरिए भी। और नहीं मानता तब लास्ट में उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। बाद में कभी वो अगर आना चाहता है तो वही आईडी दोबारा नहीं खुलता। अब उसको दोबारा से नीचे से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत पहले गुस्से में रिजाइन दे दिए, मुझे नहीं करना है, आईडी कैंसिल करा दिए, है ना? बाद में उनको अफसरदा हुआ, पछतावा हुआ, बहुत अफसोस किया उसने। बाद में कहा सर जी वो आईडी खुलवा दीजिए। नहीं करा, अब नहीं खुल सकता, क्योंकि आपने साइन करके रिजाइन करके दिया आपने कि मुझे काम नहीं करना। इसीलिए अब तो आपको करना है तो कंपनी में स्वागत है, मगर आपको शुरू से शुरू करना है। तो ये होता है तरीका। तो गुस्से को सब्र करना चाहिए, तुरंत आईडी कैंसिल भी नहीं कराना चाहिए, और सोच समझ के कंपनी में पावर जमाना चाहिए। जो डीएक्शन कंपनी में ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचा मेहनत करके, तो जानते क्या होगा उसका? वो किसी भी कंपनी में नहीं जा सकता। क्यों भाई?
इस कंपनी में इतनी छूट है, आज़ादी है, और प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी की है, मार्केटिंग प्लान सिस्टम इतनी बेहतरीन है, और आज़ादी भी यहाँ नहीं कर सकता इंसान, मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर समझ लो बहुत ही मुश्किल है, कहीं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग एम कंपनी में चला गया था, मतलब MR, समझ जाइए, डिएक्शन वाले, और अच्छा खासा उनको लालच दिया। लालच देने के साथ साथ में इनकम भी अच्छा खासा शुरुआत में हुआ। कहा कि डिएक्शन में तो इतना है, शुरू में इसका तो इतना है, कि अच्छा जी मैं करते रहो पता चल जाएगा। जब कुछ दिन के बाद हुए, मार्केट की प्लान ही चेंज कर दिया। अब उन लोगों को सबको गुस्सा आया कि यार ये कोई कंपनी है MLM कंपनी, जब पैसा कमाने का वक्त आता है ज़्यादा तो प्लान ही चेंज कर देते हैं। मूड ख़राब हुआ, छोड़ दिया सबने, दोबारा से फिर डिएक्शन में ही रहे। और कुछ बंदे हैं अभी भी जो घूमते फिरते रहते हैं, मगर हर जगह से ठोकरें खाता है, लास्ट में क्या आता है, यहीं पे आता है, समझ गए ना। तो आपको 10 जगह ठोकर खाकर लास्ट में यहीं आना है। ये आपको दूसरों के तजर्बे से सीखना चाहिए, दूसरों के तजर्बे से इसलिए सीखना चाहिए कि लास्ट में आपको होगा यार अच्छा यही था, इतने में आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, लोगों में आप गए, भरोसा भी खत्म हुआ। कैसे कि आज ये कंपनी लेकर आए, कल वो लेकर आए थे, यार तुम एक जगह रहते नहीं हो, हाँ, तो तुम पे क्या भरोसा करूँगा। तो इस तरीके लोगों का भरोसा भी खत्म हो गया, और पैसे भी बर्बाद हुआ, वक्त भी बर्बाद हुआ। बेहतर है लोगों के तजर्बे से सीखना चाहिए। इसलिए आपको एक ही जगह रखना है, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक मेहनत हर जगह करनी है, लोगों को हर जगह जोड़ना है, प्रोडक्ट हर जगह खरीदना है, सब जगह एक ही जैसा सिस्टम है, समझ गए ना। चाहे प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाए, पीएच लेवल कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, प्योर और नकली में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, है ना, प्रिजर्वेटिव का खेल हो प्रोडक्ट में या ऑर्गेनिक हो, ये अलग अलग है। एक ही कंपनी जो जूस बनाती है और वो 10 MLM कंपनी खरीदती है, सबकी रेट अलग अलग होती है। ये सब क्या होते हैं जानते हैं, ये सब पैसा कमाने का एक माध्यम है। तो जितनी भी MLM कंपनियां हैं, सबका एक ही मकसद होता है, हमें पैसा कमाना है, और जो इसमें आता है उनका भी मकसद होता है पैसा कमाना। तो सब मिलजुल कर एक दूसरे को हेल्प करते हैं और पैसे कमाते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकर कुछ नहीं जाएगा, बस एक चीज़ जरूर छोड़ जाता है वो इंसान, इज्जत, विश्वास, भरोसा। तो ये सब कहाँ मिलेगा, आपको एक ही जगह टिके रहना है, तभी आपको मिलेगा। एक ब्रांड बन जाते हो आप, एक में अगर हो, एक का ही प्रचार कर रहे हो, तो आपको नाम से नहीं, उस कंपनी के ब्रांड से आपको पुकारा जाएगा हर जगह। अच्छा अच्छा वो आ गए, आ जाओ आ जाओ, है ना, रिएक्शन वाले आ गए, आ जाओ आ जाओ। तो कहता है मैं भाई रिएक्शन छोड़ दिया हूँ, कि नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, इतने दिनों तक आप रहे। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहेंगे आ जाओ भाई रिएक्शन वाले आ गए। आप सोच लो, आपने कुछ नहीं लेबल व कुछ नहीं लगाया, मगर उसका भरोसा कि इतने दिनों से एक ही कंपनी में है और रह रहा है। पर यह कि आपको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। जानते क्या ध्यान देना चाहिए, कि आपको लालच नहीं करना है। 3 से 5 साल ना दाएं मोड़ ना बाएं मोड़, बिल्कुल सीधे चलते रहना है। कितने भी कुत्ता भूखे आसपास में दाएं बाएं ध्यान ही नहीं देना, अपना मकसद मंजिल निगाह में रखना है, वहीं पहुंचना है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, है ना, चलते रहना है। और मेहनत का आपको अजर मिलता भी रहेगा, मेहनत का फल मिलता रहेगा आपको हर महीने, जैसी मेहनत वैसे ही इनकम। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ही कंपनी में टिके रहेंगे, और अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है, दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो उसकी आईडी भी कैंसिल करा सकते हो, वो तो निकल जाएगा, और वो इंसान नीचे का आपके टीम में शामिल रहेगा। ठीक है, तो अब आप 2 कंपनी में काम नहीं कर सकते। थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन कंपनी के प्रोडक्ट कितने दिनों में और कहाँ कहाँ आप वापस कर सकते हो, किस कंडीशन में। शुक्रिया।